We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये लड़ाई होने वाली है। मीडिया को इतना बताने काफ़ी है कि उचित कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे कि 71 में अपने सैम मैनिकशॉ ने इंदिरा गांधी को बोला। ये लड़ाई होने वाली है, एक किस्म से इम्तिहान है। और प्रधानमंत्री ने देखा कि अब मेरे को पूरी तैयारी करके करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। तो हमारी तैयारी के हमारे जो मेन खिलाड़ी हैं, चाहे 3 चीफ्स हों, सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी के जो हेड हैं वो हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे अलग अलग मामलों पे तैयारी मीटिंग होगी, जॉइंट मीटिंग्स होगी, जहाँ जॉइंट ऑपरेशंस की बात होगी, आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ इकट्ठे बैठेंगे, उनसे अलग अलग बातें करेंगे और मेन लड़ाई का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होगा। देखिए, वो ऑब्जेक्टिव चाहे मीडिया को और हमें ना बताएं, हमारा ये है, हम मीडिया को इतना बताने काफ़ी है कि उचित कार्रवाई कर रहे हैं, ब्रीफिंग हो गई है और खुली छूट मिली है। खुली छूट का मतलब है कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की हैं। तो ये बात जो है मान के चलिए, पर जब अलग अलग चीफ से बात होती है तो एयरफोर्स का क्या रोल होगा, क्या एयरफोर्स की कोई कमी है जो एकदम से पूरी करना चाहते हैं इन एमरजेंसी, जैसे कि 71 में अपने सैम मैनिकशॉ ने इंदिरा गांधी को बोला था अभी क्या क्या चीज़ की कमी है, टाइम इत्यादि वगैरह सारा कुछ आर्मी भी यही बताएगी। एयरफोर्स नेवी से बात करी, नेवी से बात कर रहे हैं, उधर जापान के डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं। अब जापान के साथ में मैरीटाइम सी के बार बात बहुत होगी, तो उसमें नेवी का ख्याल आएगा। नेवी की तो सारी चीज़ें प्रधानमंत्री बात करके फिर ओवरऑल जो ब्रीफिंग के पॉइंट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ, डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि देर इज, इंग्लिश में कहते हैं नो स्टोन अनटर्न, तो लीव नो स्टोन अनटर्न, वो वाली बात है। और कोई हड़बड़ाहट नहीं है कि जल्दबाजी, नारेबाजी बाहर बेशक कितनी हो जाए कि जल्दी करो जल्दी करो, किसकी जल्दी करो, जिसने लड़ना है वो लड़ेगा। आप बाहर लोगों को जल्दबाजी में प्रधानमंत्री नहीं आएंगे और न ही किसी के प्रेशर में आएंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं ये सारा ही इस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहा है। अब पावर जनरेशन सलाल बगली हाल में जो कर रहे हैं उससे पाकिस्तान की बताने की कोई ज़रूरत नहीं, हिंदुस्तान समझता, बस वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे को पावर जनरेशन करनी है और जो हमारे को स्टेप उठाने हम उठाएंगे, और जो पाकिस्तान ठीक समझता वो उठाए। पाकिस्तान यहाँ तक कि धमकी दे रहा है मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता, जाएगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनल प्रॉब्लम में लोग ICJ में जा सकते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं जाएगा। हमारा जो है करेज ऑफ कन्विक्शन हमारे साइड में है, हमें पता है हमारे हित में क्या है, पाकिस्तान अपने हित में कर रहा है। एज इट इज़ हमने ज़रूरत से ज़्यादा उनको दे दिया था, वो उनके हज़म नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब आप कुछ जब अपना जिगर भी काट के दे दो तो वो कहेंगे छोटा और काला है, वो ऐसे लोग हैं, तो वो आपको ऐसे ही टाल देंगे। तो आप उससे कोई फिक्र की बात नहीं है, जो हमने काम कर रहे हैं करें, पर हमको जो काम करना हो पक्का करें और अपने प्रॉपर एक्सपर्ट एडवाइस देखें। इस काम में बहुत देर हो चुकी है। ये 1973 में हमको बताया गया था, एक F. रुस्तम जी होते थे, उन्होंने अपर हिमालयन गारलैंड कैनाल सिस्टम, लोअर हिमालयन गारलैंड कैनाल सिस्टम का एक पूरा नक्शा खींचा था, इंटरकनेक्शन ऑफ रिवर्स का। वो हमने उसके ऊपर आने वाली सरकारों ने उसको तवज्जो नहीं दी, आज ये उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है। देखिए, एब्सोल्युटली इसको कहते हैं कि आपका साथ देना। ये जापान ने जो किया और सदैव हमसे करता आया है, उसने पूरा का पूरा ब्यौरा लिया पहलगांव का, और उसने कहा कि जो बन पड़ेगा, जो टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, जो डिवाइसेस, नाइट विजन डिवाइसेस इत्यादि, ऑप्टिकल डिवाइसेस में जापान बहुत माहिर है, वो जो हमको देगा, और कोई चीज़ होगी देगा। और दूसरा ये है, उस जापान जो है भारत के साथ में ये भी डिस्कस किया है कि चाइना, साउथ चाइना सी में चाइना का प्रकोप बढ़ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज की, उससे किस तरीके से निपटा जाए, वो भी डिस्कस होगा। तो इंडियाज़ रोल इन साउथ चाइना सी, और ये सारा भी होगा। तो ये एक किस्म से मिलके सारे के सारा ये एक बहुत ही उम्दा मीटिंग रही है जापान के साथ में, और आशा करते हैं कि आगे भी। जापान ने तो हमको सी प्लेन की टेक्नोलॉजी भी ऑफ़र करने की बात की थी जब सी प्लेन्स की बात आ रही थी, और अभी भी शायद करेगा अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो।